हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बाकी गाइस, आज हमारे दहार मानपुर के बीच में आए हैं एक गेस्ट जिन्होंने केएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आज बड़े उत्साह के साथ सभी लोग उनका वेलकम करने के लिए आए हैं। फिलहाल मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। दहार मानपुर वीडियो व्लॉग में उनकी एंट्री होगी अच्छे से। जैसा कि गाइस आप उनसे मिल ही चुके हो। बड़ी खुशी का वक्त है सरस है और बड़ा ही एक अच्छा दिन है सरस है कि साढ़े इस इलाके के एक इन्ने पुराने पसमंदा तक तुसी इन्नी बड़ी पोस्ट पर जाना और मेहनत करिए अपने इलाके का नाम रोशन करना सब तो बड़ी गल है। लेकिन आज कितनी बड़ी खुशी की गल है, पेरेंट्स अस उनकी एक पहचान बना दी है और पहचान को बनाई है उनकी गुलाब ने अप्रोच करते इस तरह सारे बच्चे भी निकलन अस उनके बिना जरूर बैठिए एक बड़ी बड़ी प्रेरणा अस लोगों से बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स, सबसे पहले तो मुझे यहाँ के बहुत खुशी हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो संस्कृत में एक श्लोक है जिसको बोलते हैं और ये रामायण से लिया गया है और ये नेपाल देश का एक राष्ट्रीय जिसको राष्ट्रीय उद्देश्य बोलते हैं वो भी है और वो ये है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियासी। इसका अर्थ ये होता है कि मदर एंड मदरलैंड आर सुपीरियर इवन टू द हेवन, कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़कर होती है। तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं कहीं भी चले जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं अपने गांव का नाम बहुत गर्व से लेता हूँ, अपनी मातृभाषा डोगरी को बहुत गर्व से बोलता हूँ। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे गांव के बारे में नहीं जानते, तो उनको ये बताना पड़ता है कि पहले तो हम बोलते हैं कि दहार मानपुर, तो दहार मानपुर को और महानपुर में वो फर्क नहीं समझते। वो सोचते हैं कि दहार मानपुर मतलब महानपुर। फिर हम उनको बताना पड़ता है कि दहार मानपुर में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि अगर आप बाहर JNK से बाहर जाओ तो उनको लगता है कि जम्मू और कश्मीर दोनों एक जैसे हैं। उनको पता ही नहीं है फर्क जम्मू और कश्मीर के बारे में, लेकिन जम्मू और कश्मीर बिल्कुल अलग हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी है, जो डोगरा आइडेंटिटी है, उसको सेव करें, उसको गर्व से बोलें। और रही बात दहार मानपुर की, तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस गांव से हूँ, दहारकोर से हूँ, दहार मानपुर ब्लॉक से हूँ। और आप सबको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँगा आगे भी ऐसे ही अपने गांव का नाम बहुत गर्व से लूँगा। अपने गांव के लोगों की जो भी समस्या होगी, जो भी मैं कर पाऊँगा, बिल्कुल गर्व से पुरजोर तरीके से मैं उसको उठाऊँगा और ये सब करूँगा। रही बात ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम की, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि मुझे 9th रैंक हासिल हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले तो इसका क्रेडिट अगर मैं किसी को दूंगा तो सबसे पहले तो अपनी माता और पिता श्री कन्हैया सिंह और श्रीमती दर्शना देवी को दूंगा, क्योंकि एक ऐसे गांव से उठकर आना, जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि पढ़ने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। उनको ये विश्वास था कि अगर वो मुझ पर कुछ टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे तो उनको उनका कुछ आउटपुट मिलेगा। तो आज ये मुझे खुशी है कि मैं उनको ये आउटपुट दे पाया। हालांकि ये उनके जो ऋण है वो कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कर पाया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। दूसरा, मैं अपने स्वर्गीय दादाजी श्री मस्तराम ताल और अपनी दादी श्रीमती गीतो देवी जो अभी यहाँ नहीं आई हैं, उनका भी आशीर्वाद था इसमें, सबका ही था, और मेरी पूरी फैमिली का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात इस एग्ज़ाम की, तो जैसे मैं जम्मू में जाता हूँ तो बहुत अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि आप हमारा सेशन अटेंड करने आ जाओ, और वहाँ के जो अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम लोग ऐसे हमारी कम्युनिटी में उनको बोलते हैं UPSC एस्पिरेंट या फिर JKPSC एस्पिरेंट,
तो मुझे पूछते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कम से कम शब्दों में उसका वर्णन कीजिए। तो मैं हमेशा उसको 3 वर्ड बोलता हूँ, वो है एक तो है पर्पस, दूसरा है पैशन और तीसरा है परसिस्टेंस। पर्पस यानी कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो, उसका एक आपको क्यों पता होना चाहिए, तभी आपको उसको करने की मोटिवेशन मिलेगी और उसको जारी रखने का वो मिलेगा मोटिवेशन। और दूसरा है पैशन, कि किसी काम को कोई इतनी लगन से करो कि जैसे जब मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली से हमारी फेयरवेल हुई, तो उस टाइम हमारे प्रिंसिपल सर ने एक बात कही थी कि पुट पैशन एंड ज़ील इनटू एवरीथिंग दैट यू डू। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको इतनी लगन से, इतने प्रेम से करिए कि आप उसमें बेस्ट हों। इवन अगर आप एक मजदूर ही हो तो आप मजदूरी भी इस तरह से करिए कि आप सब मजदूरों में बेस्ट मजदूर हों। तो कोई भी काम इतनी लगन से करो, इतनी मेहनत से करो कि उसमें आप बेस्ट हो, बाकी का आप अपनी मेहनत से। और तीसरा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का अर्थ होता है कि फिर रिजल्ट को बिना सोचे आप लगातार उस काम को करते रहें। हमारे जैसे भगवत गीता में एक कोट है कि कर्मण्ये वाधिके मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ होता है कि आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो मैंने भी यही किया, क्योंकि ये एग्जाम आप लोगों को पता होगा कि काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है। सारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो भी अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं वो पढ़ते हैं इसके बारे में, और कंपटीशन हाई होने की वजह से सिलेबस बहुत वास्ट होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन इट कवर्स, सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कई बार अटेम्प्ट देते हैं, नहीं क्लियर होता, तो काफी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। तो इस एग्जाम में आपको कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन फेलियर के बावजूद आप अपने आप को कैसे उठाते हैं और दोबारा मेहनत करते हैं, वो होती है परसिस्टेंस। जैसे हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो यही एक सोच थी कि कभी हार नहीं माननी है, चाहे जितना भी फेलियर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना जो कार्य है उसको लगन से करना है, मेहनत से करना है, और कभी हार नहीं माननी है और हार से सीखना है। हार से कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम हार गए। हार तब तक नहीं होती जब तक हमारे मस्तिष्क में वो हार नहीं होती। जब तक हम खुद से हार मान के नहीं बैठे तब तक हमारी हार नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबका बहुत आभारी हूँ इस सम्मान और प्यार के लिए। और आगे भी ऐसे ही आप लोगों की जो भी इश्यूज होंगे उस पर जो भी मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा, और अपने गाँव का नाम और अपने ब्लॉग का नाम हमेशा ही ऐसे रोशन करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदे विच ये चीज दिखी मैं कि संस्कार काफी अपने संस्कार नहीं छड्या इत्थे आसेंदा चलो जो भी वेलकम किया छोटा मोटा इधे च भी ने अपने दादे याद किया। सब तो बड़ी बात है, सब तो बड़ी गल है। इसी बोलते संस्कार कि संस्कार इंदे बिना पूरे जुड़े ना। असें पढ़ने का कन्ने सिर्फ ये नहीं दिखना कि असें पढ़िए अज अस केस बनिए ऑफिसर बनिए उठे बैठिए, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है अगर साडे संस्कार नहीं असें अपनी औकात की याद रखे, अपने पिछले वक्त की याद नहीं किया, इन्हें हर चीज याद रखी, अपने उस स्वर्गीय दादी याद किया, अपनी दादी का भी धन्यवाद किया। इसको बढ़िया साढ़े बोलो, और जिस बंदे को ये संस्कार है ना वो बंदा कदे भी पीछे नहीं हो सकता। बट बहुत शुक्रिया। आई होप कि हमारा ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तो जल्दी से मेरे चैनल को दो सब्सक्राइब। मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।